नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। नए साल के शुरुआत में ही जम्मू को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला था। वो ये था कि जम्मू को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिली थी जो कटरा से दिल्ली को आएगी। लेकिन उसका रूट के बारे में बात हुई थी कि वो उधमपुर और कठुआ पे भी रुकेगी। लेकिन उस वक्त सेरेमोनियल जो रन हुआ था और रैकी की जा रही थी और उसमें अभी भी विचार चल रहा है कि कहां से समय की कटौती की जाए, किस तरह से की जाए और किस तरह से उधमपुर और कठुआ में इसको रोका जाए। उस पर अभी मंथन चल रहा है और बहुत जल्दी हो सकता है कि ये ट्रेन जो है उधमपुर और कठुआ में भी रुकेगी। लेकिन इसके साथ साथ भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उस वक्त बताया था कि उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम जो है शहीद तुषार महाजन के नाम से रखा गया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम से रखा गया। लेकिन उधमपुर के लोगों की आस्था जो है उस पवित्र नगरी के साथ बहुत ज्यादा थी, तो उधमपुर का नाम जो है उसमें से हटाना नहीं चाहते थे। उनको पता था कि आने वाले दिनों में उधमपुर एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन बनेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी ट्रेन जाएंगी वहां से जाएंगी। और उन्होंने इस अपनी इन भावनाओं को जाहिर भी किया और चाहते थे कि उधमपुर जो है स्टेशन के साथ हमारा नाम उधमपुर का लगा रहे। इन्हीं भावनाओं को देखते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रेलवे मंत्रालय से बात की और आज रेलवे मंत्रालय से एक ऑर्डर आया है कि उधमपुर रेलवे स्टेशन का जो नाम है बदलकर शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन उधमपुर रखा गया है। लोग भी, वहां के लोग भी बहुत खुश हैं। एक तो उधमपुर का नाम साथ में आ गया, दूसरे शहीद को भी श्रद्धांजलि दी गई है। और ये सबसे पहला रेलवे स्टेशन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो किसी शहीद के नाम पे रखा गया है। और दूसरी जिसपे सब आपकी नजर है रोज जाती है कि 22 तारीख को जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सब जगह उत्सव मनाया जा रहा है। हम बार बार बता रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं जम्मू में क्या कुछ हो रहा है, मंदिरों में क्या कुछ हो रहा है, अयोध्या तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज्यादा बड़ी बात है वो है सुरक्षा को लेकर। 22 को प्राण प्रतिष्ठा भी है और 26 जनवरी भी आ रही है। दोनों को लेके सुरक्षा के इंतजाम बहुत किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कुदरत की मार, कोहरा जो पड़ रहा है। सुरक्षा बलों को इस बात का डर है कि कहीं कोहरे का लाभ उठाकर पाकिस्तान आतंकवादी को इस तरफ न धकेल दे, चाहे वो LOC हो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, कहीं से भी हो सकता है। इसको लेके जगह जगह पुलिस ने अपने इंतजाम कर लिए। चप्पे चप्पे पर पुलिस छानबीन कर रही है। यहाँ उनको लग रहा है संवेदनशील इलाके हैं, वहां पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। होटल्स जो हैं उन पे खास तौर पर चेकिंग की जा रही है और होटल मालिकों के साथ मीटिंग करके यह भी कहा गया है कि आपके होटल के जितने भी CCTV कैमरे हैं वो सब ठीक होने चाहिए, किसी में खराबी नहीं होनी चाहिए, ताकि वक्त आने पर देखा जा सके कौन यहां आया है, कौन यहां नहीं गया है। हम यूं कहें कि इस दो बड़े जो हमारे सामने उत्सव आ रहे हैं, राष्ट्रीय पर्व, अब दोनों राष्ट्रीय पर्व भी बन गए हैं, उसके लिए हमारे सुरक्षा बलों ने लक्ष्मण रेखा खींच के रख दी है जम्मू कश्मीर की, जम्मू के अंदर सभी तरफ से, और दावा कर रहे हैं कि आतंकवादी इस लक्ष्मण रेखा को कभी भी पार नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू कश्मीर में घने कोहरे के बीच सीमा पर घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने LOC और IB पर निगरानी बढ़ा दी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर भी जम्मू शहर के साथ अन्य इलाकों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की स्पेशल ब्रांच के कर्मियों को तैनात किया गया है। रघुनाथ मंदिर समेत तमाम प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि LOC से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट है। पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर सुरक्षा कवच तैयार किया है, लेकिन घना कोहरा चुनौती बन गया है। सीमांत क्षेत्रों में बॉर्डर पर इस समय विजिबिलिटी ना के बराबर है। जानकारी के अनुसार अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। ऐसे में माहौल खराब ना हो, शरारती तत्व तनावपूर्ण स्थिति ना बनाए, इसके लिए गुज्जर नगर, जानीपुर, बनतला, बठिंडी, सिदड़ा, बेलीचराना में स्पेशल ब्रांच के कर्मी नजर रखे हुए हैं। सीमा पार से कठुआ, सांबा और जम्मू में घुसपैठ की साजिश है। ऐसी जानकारी है कि ISI ने
कार्यक्रम में खलल डालने के लिए आतंकी संगठनों पर घुसपैठ का दबाव बनाया है। इसके चलते बीएसएफ की ओर से बॉर्डर पर हाई अलर्ट किया गया है। डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज शक्ति पाठक की अध्यक्षता में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम व गणतंत्र दिवस को लेकर ठोस सुरक्षा रणनीति बनाई गई है। जिला पुलिस लाइन में पाठक ने जम्मू के एसएसपी से लेकर पुलिस चौकी अफसर तक के साथ बैठक की और ये जोर देकर कहा कि दोनों ही आयोजन अति महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हैं, इसलिए सतर्क रहें। शहर में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखें, होटलों की जांच करें, नाके बढ़ाएं, भीड़-भाड़ के क्षेत्र में निगरानी रखें, कहीं पर जाम की स्थिति ना बनने दें। सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त मोर्चा तैयार करने पर सहमति बनी है। डीआईजी शक्ति पाठक का कहना है कि सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त हैं। होटल मालिकों से सहयोग भी मांगा गया है। एसएसपी विनोद कुमार ने शहर के होटल मालिकों के साथ बैठक भी की। होटल मालिकों से कहा कि अगले 5 दिन पूरी तरह से सतर्क रहें। होटल में हर एक व्यक्ति की गहन पूछताछ और उसका पहचान पत्र देखकर ही रुकने दें। सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से एक्टिव रखें। यदि कोई भी संदिग्ध लगे तो उसकी जानकारी तत्काल प्रभाव से संबंधित थाने में दें। शहर में एमए स्टेडियम, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सचिवालय, रघुनाथ मंदिर सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एसएसपी रेलवे मोहन कैत का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त तैनाती की गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह गणतंत्र दिवस के मद्देनजर एसएसपी सांबा बेनाम तोष ने शुक्रवार को जिला पुलिस मुख्यालय में सुरक्षा एजेंसियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की। इस दौरान आतंक से निपटने को खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त नाके लगाए। बैठक में सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, जीआरपी, ट्रैफिक, एचजी, सीजी, एसओजी, एमआईसीआईडी, सीआईडीएसबी, सीआईडीएसबी व अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा एसटीपीओ, थाना प्रभारी बॉर्डर पुलिस चौकी भी शामिल थे। बैठक में जिले में विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई और गंभीर परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई गई। एसएसपी सांबा ने अधिकारियों से जिले में सभी स्थानों पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह और 22 जनवरी के आयोजन के संबंध में इनपुट, पिछले अनुभव, सुझावों को साझा करने का अनुरोध किया। एसएसपी ने प्रतिभागियों को फुल प्रूफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देश के बारे में भी बताया। एसएसपी सांबा ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को सतर्कता सुनिश्चित करने, मिलकर काम करने और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राष्ट्र विरोधी तत्वों और उनके आकाओं के नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए अत्यधिक संवेदनशील तरीके से खुफिया जानकारी साझा करने की सलाह दी। एसएसपी सांबा ने हाईवे के नाकों पर 24 घंटे सतर्कता बरतने, सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकों को मजबूत करने, संयुक्त नाके लगाने और विशेष रूप से रात के समय रणनीतिक स्थानों पर क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती की जरूरत पर बल दिया। एसएसपी सांबा ने घुसपैठ के सभी संभावित मार्गों पर गश्त, निगरानी तेज और सभी संदिग्ध ड्रोन गिराने वाले बिंदुओं पर 24 घंटे पर्याप्त तैनाती के अलावा चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर रात्रि नाका घात लगाने की सलाह दी। एसएसपी सांबा ने सभी थाना प्रभारी और पर्यवेक्षी अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर आईबी के पास काम करने वाले सभी होटलों, रेस्तरां, अन्य आवासों, अप्रवासी प्रवासी व्यक्तियों, किराएदारों और बाहरी मजदूरों का सत्यापन करने का निर्देश दिया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जे&के दरबार ट्रस्ट द्वारा श्री रघुनाथ जी मंदिर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज यानी 20 जनवरी को सुबह 11 बजे सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कल यानी रविवार को 3 बजे भजन संध्या होगी। 22 जनवरी को 9:30 बजे सुबह प्राण प्रतिष्ठा समारोह व रामायण अखंड पाठ का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद भजन कीर्तन, भंडारा व जाने माने गायकों द्वारा रामलला का गुणगान लाइव परफॉर्मेंस द्वारा किया जाएगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर करण सिंह जी, ऑनरेबल चेयरमैन ट्रस्टी एंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जे&के दरबार ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप सबको सादर आमंत्रित किया गया है। हम करते हैं अपने बच्चों के लिए, क्या करते हैं, मकान बनाया, दुकान बनाई, पैसा लगाया, बच्चों को पढ़ाई लगाया। अपने लिए हम कुछ नहीं करते। जाएंगे
एक बेरंग लिफाफे की तरह हमें भेज देगा। कहते हैं कि करना है तो समाज के लिए करो, देश के लिए करो। जो हम काम करते हैं अपने बच्चों में वो तो करना ही करना, वो हमारी ड्यूटी है हमारी। यही बात आज जामवन जी कहते हैं, हनुमान जी आपके पास ताकत है और आपके सिवा कोई नहीं जा सकता लंका के पार। तो हनुमान जी को थोड़ा सा जोश आ गया, सोचती जाग गई। सुंदर पर्वत पे बैठे थे तो बोला जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में काफी जोश देखा जा रहा है। जगह जगह लंगर का आयोजन किया जा रहा है। 22 जनवरी को दीप जलाकर खुशियां मनाने को लेकर लोग काफी उत्सुक हैं। हर तरफ जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर की स्थापना के उपलक्ष्य में संत समाज द्वारा लंगर की शुरुआत करवाई गई, जो कि 22 जनवरी तक शहर की अलग अलग जगहों पर लंगर लगाने का कार्य किया जाएगा। वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रीमा पाधा ने जम्मू के शक्तिनगर मंदिर में सफाई अभियान शुरू करवाया। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के मौके पर ट्रांसपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का मकसद ये भी था कि जो ड्राइवर्स हैं उन्हें ट्रैफिक सेफ्टी, ट्रैफिक मेयर्स के बारे में बताया जाए। साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और ट्रैफिक रूल्स को लेकर भी उन्हें जागरूक किया गया। और जो रोड पे उन्होंने गाड़ी चलानी है उसमें ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, इन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही साथ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आज की जो वर्कशॉप है इसका एक स्पेशल उद्देश्य लेके आज हमने वर्कशॉप रखी है। ये वर्कशॉप फोटो सेशन के लिए नहीं है। ये वर्कशॉप जो है ये आप कह लीजिए कि मतलब फोटो सेशन करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो रोड शो करके वैसे नहीं है। ये एक मैसेज है ऑल ड्राइवर्स के लिए, जो सबसे, जैसे मैडम ने बताया कि सबसे अहम हिस्सा है हमारी इकॉनमी में। आप देखें ये जो स्टेट है हमारी, ये टूरिज्म रिलेटेड स्टेट है। तो जितने भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो सारे हमारे ड्राइवर भाई उनको लेके जाते हैं, चाहे वो पैसेंजर गाड़ियां हैं, चाहे लोड कैरियर्स हैं, चाहे वो ट्रक्स हैं। तो आज आपके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा अपने सारे ड्राइवर भाइयों को कि हमेशा ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, टाइम टू टाइम अपनी आंखों का चेकअप कराएं, अपनी बीपी की, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है उसकी दवाई टाइम पे खाएं। और सबसे मेजर जो चीज़ है वो है हमारे कागजात, गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टाइमली उसको चेक करें, अपने मालिक से बात करें और टाइमली जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आरटीओ ऑफिस में जाके अपने टाइमली डॉक्यूमेंट्स की फिटनेस और सारी चीज़ें जो है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। आज का जो हमारा फंक्शन है, ये हमारी जो यूनियन है इन्होंने आज यहाँ पर ISBT में हमारा एक हेल्थ चेकअप कम फर्स्ट एड रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है फॉर ड्राइवर्स के लिए, जिसमें मोर देन 300 ड्राइवर्स ने पार्टिसिपेट करना है। जिसमें सबसे पहले हमने ड्राइवर्स को एक ट्रेनिंग इम्पार्ट करनी है, जिसके लिए हमने जो एक्सपर्ट्स हैं वो रेड क्रॉस सोसाइटी से इन्वाइट किए हैं। उसके बाद हमने ड्राइवर्स का मेडिकल और हेल्थ चेकअप, जिसमें BP, शुगर, अदर्स जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, विजिबल जो डॉक्टर्स चेक कर सकते हैं, आई साइट, तो वो सारा चेकअप एक उनको करवाना है ड्राइवर्स का। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत JMC द्वारा समय समय पर पीला पंजा चलाया जाता है और इस बार गांधीनगर रेहड़ी जोन में पीला पंजा चला। प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने हेतु J&K ब्राह्मण सभा द्वारा पंडित प्रेमनाथ डोगरा चौक में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों हेतु J&K ब्राह्मण सभा के प्रेसिडेंट पंडित अतुल शर्मा ने विस्तार पूर्वक जानकारी साझा की। आयोजन में सबसे पहले शुभारंभ इसका हनुमान चालीसा के 108 पाठ से होगा, जो कि हमारे सभा के उप प्रधान पंडित तृप्त शास्त्री जी द्वारा होगा। और उसके बाद हमारा बड़ी LED वहाँ पे इंस्टॉल है, वहाँ पे सीधा प्रसारण अयोध्या से चलेगा, जो माननीय
प्रधानमंत्री जी की स्पीच भी रहेगी और भगवान राम जी के दर्शन भी वहाँ पे होंगे। सामूहिक दर्शन हम वहाँ पे करवाएंगे, हमारा हम माध्यम रहेंगे उसमें। और उसके बाद सभा की चीफ पैट्रन डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी द्वारा एक संबोधन रहेगा। उसके बाद राम जी की आरती होगी, भगवान की, राम परिवार की, और उसके बाद प्रसाद का वितरण रहेगा। तो आपके माध्यम से हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से अपनी पूरी टीम से जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा द्वारा आपके सभी व्यूअर्स को और जम्मू कश्मीर वासियों को आमंत्रण देता हूं। और इस दिन आए और अपने घर में 5 दीपक से काम नहीं चलेगा, दिवाली से भी बड़ी दिवाली मनानी है। अब सोमवार फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।